बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको यह हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अरब के किसी कबीले की एक काली लौंडी थी। उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया था और वो उन्हीं के साथ रहती थी। उसने बयान किया कि एक दफ़ा उनकी एक लड़की जो दुल्हन थी नहाने को निकली। उसका कमरबंद सुर्ख तस्मों का था। उसने वो कमरबंद उतार कर रख दिया या उसके बदन से गिर गया। फिर उस तरफ से एक चील गुजरी जहाँ कमरबंद पड़ा था। चील उसी सुर्ख रंग की वजह से गोश्त समझकर झपट ले गई। बाद में कबीले वालों ने उसे बहुत तलाश किया लेकिन कहीं न मिला। उन लोगों ने उसकी तोहमत मुझ पर लगा दी और मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने उसकी शर्मगाह तक की तलाशी ली। उसने बयान किया कि अल्लाह की कसम, मैं उनके साथ उसी हालत में खड़ी थी कि वही चील आई और उसने उनका वो कमरबंद गिरा दिया। वो उनके सामने ही गिरा। मैंने उसे देखकर कहा, यही तो था जिसकी तुम मुझ पर तोहमत लगाते थे। तुम लोगों ने मुझ पर इसका इल्ज़ाम लगाया था, हालांकि मैं उससे पाक थी। यही तो है वो कमरबंद। उस लोंडी ने कहा कि उसके बाद मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और इस्लाम लाई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि उसके लिए मस्जिद नबवी में एक बड़ा खैमा लगा दिया गया, या ये कहा कि छोटा सा खैमा लगा दिया गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि वो लोंडी मेरे पास आती और मुझसे बातें किया करती थी। जब भी वो मेरे पास आती तो ये ज़रूर कहती कि कमरबंद का दिन हमारे रब की अजीब निशानियों में से है, उसी ने मुझे कुफ्र के मुल्क से निजात दी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने उससे कहा, आखिर बात क्या है? जब भी तुम मेरे पास बैठती हो तो ये बात ज़रूर कहती हो। आपने बयान किया कि फिर उसने मुझे ये किस्सा सुनाया। सही बुखारी हदीस नंबर 439। मोहम्मद बिन सीरीन ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। उन्होंने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दोपहर के बाद की दो नमाज़ों में से कोई नमाज पढ़ाई, ज़ोहर या असर की। इब्न सीरीन ने कहा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसका नाम तो लिया था लेकिन मैं भूल गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतलाया कि आपने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाकर सलाम फेर दिया। इसके बाद एक लकड़ी की लाठी से जो मस्जिद में रखी हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खड़े हो गए। ऐसा मालूम होता था कि जैसे आप बहुत ही खफा हों, और आपने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा और उनकी उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल किया, और आपने अपने दाएं रुखसार मुबारक को बाएं हाथ की हथेली से सहारा दिया। जो लोग नमाज पढ़कर जल्दी निकल जाया करते थे वो मस्जिद के दरवाज़ों से पार हो गए। फिर लोग कहने लगे कि क्या नमाज कम कर दी गई है? हाज़रीन में अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें भी आपसे बोलने की हिम्मत न हुई। उन्हीं में एक शख्स थे जिनके हाथ लंबे थे और उन्हें ज़ुल्यदैन कहा जाता था। उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भूल गए या नमाज कम कर दी गई है? आपने फरमाया कि ना मैं भूला हूँ और ना नमाज में कोई कमी हुई है। फिर आपने लोगों से पूछा, क्या ज़ुल्यदैन सही कह रहे हैं? हाज़रीन बोले कि जी हाँ। ये सुनकर आप आगे बढ़े और बाकी रकतें पढ़ीं। फिर सलाम फेरा, फिर तकबीर कही और सहव का सजदा किया, मामूल के मुताबिक या उससे भी लंबा सजदा किया। फिर सर उठाया और तकबीर कही, फिर तकबीर कही और दूसरा सजदा किया, मामूल के मुताबिक या उससे भी तवील। फिर सर उठाया और तकबीर कही। लोगों ने बार बार इब्न सीरीन से पूछा कि क्या फिर सलाम फेरा? तो वो जवाब देते कि मुझे खबर दी गई है कि इमरान बिन हुसैन कहते थे कि फिर सलाम फेरा। सही बुखारी हदीस नंबर 482। उमरो बिन मैमून ने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास खड़े नमाज पढ़ रहे थे।
قریش اپنی مجلس میں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ان میں سے ایک قریشی بولا، اس ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ کیا کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور اوجڑی اٹھا لائے، پھر یہاں انتظار کرے؟ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو گردن پر رکھ دے۔ چنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے آپ کی گردن مبارک پر یہ غلاظتیں ڈال دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی کی حالت میں سر رکھے رہے۔ مشرکین یہ دیکھ کر ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ایک شخص غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ وہ ابھی بچی تھیں۔ آپ دوڑتی ہوئی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی سجدہ ہی میں تھے۔ پھر حضرت فاطمہ نے ان غلاظتوں کو آپ کے اوپر سے ہٹایا اور مشرکین کو برا بھلا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر کے فرمایا، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر۔ پھر نام لے کر کہا، خدایا عمرو بن ہشام، عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کو ہلاک کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مقتول پایا، پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنویں والے خدا کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 520۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں، تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔